Hallelujah. Sorry for the disconnection. Thank you Jesus. यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की प्रशंसा हो। हालेलुया। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी। प्रभु आपके नाम की हम महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड वी ब्लेस यू, लॉर्ड वी ब्लेस योर होली नेम, लॉर्ड वी मैग्नीफाई यू, वी ग्लोरीफाई यू जीसस ऑफ नाज़रेथ। हालेलुया। थैंक यू ब्लेसेड जीसस, थैंक यू। हालेलुया, धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ मिलके प्रभु की महिमा के लिए गाइए। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ। परम पिता की सना, परम पिता की सना। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मुक्तिदाता बख्शनहारा, मुक्तिदाता बख्शनहारा। पालनहारा वही। झुक झुक जाओ, शीस नवाओ, झुक झुक जाओ, शीस नवाओ। सबका सहारा वही, सबका सहारा वही। यीशु मसीह तेरे जैसा दूजा कोई नहीं, कोई नहीं। नारे लगाओ, आओ गाओ, नारे लगाओ, आओ गाओ। परम पिता की सना, मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, we bless your holy name, we praise you, we exalt you, we worship you Lord, we magnify you for your name is name above every other name। खुदावंद हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू धन्य है प्रभु, तू पाप पे, मृत्यु पे, अधोलोक पे प्रभु और शैतान पे जयवंत है। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी स्तुति गाते हैं प्रभु। प्रभु हम तेरे वचन पे जब मनन करते हैं, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ तेरे वचन को हमारे ऊपर खोले प्रभु, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन में से एक बहुत छोटा सा संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। ये मैं एक ड्राइंग कर रहा था, ये देखिए, लुक एट दैट। देख रहे हैं आप? देखिए इसे ध्यान से। ये वो खेमा है, तंबू है, जो यहोवा परमेश्वर ने मूसा को उस पहाड़ पे दिखाया
जब मूसा परमेश्वर के सानिध्य में रहा, स्वर्गीय अग्नि में, स्वर्गीय जलाल में, तो यहोवा परमेश्वर ने दिखाया मूसा को ये। हालेलुया। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटा सा एक संदेश दे रहा हूँ आपको। परमेश्वर ने इसका पूरे का पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो स्वर्ग में दिया मूसा को। और प्रभु ने क्या कहा था मूसा से कि ये जो तंबू बनेगा, खैमा, इस खैमा में एक जगह होगी तंबू में जो जहाँ पे कोई जा नहीं पाएगा सिवाय एक व्यक्ति के, जो पूरे इजरायली राष्ट्र का प्रधान याजक होगा, महायाजक होगा। और वो भी साल में एक दिन, जो एक पर्व का दिन है जो प्रभु यहोवा ने इस्राएलियों को मनाने के लिए दिए, जिस पर्व का नाम है योम किपुर, प्रायश्चित के दिन का पर्व। उस दिन से 10 दिन पूर्व महायाजक अपने आप को पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा, यहोवा के सन्मुख अपने आप को अलग करेगा। और जब वो दिन आएगा, महायाजक अति पवित्र परमेश्वर के सानिध्य में पहुंचेगा, उसके जलाल में पहुंचेगा। और महायाजक अपने पापों के प्रायश्चित के लिए एक बैल के लहू को लेके जाएगा और इस्राएली प्रजा के पापों के प्रायश्चित के लिए एक बकरे के लहू को लेके जाएगा। तो क्या लिखा है इस हैकल के, ये जो तंबू था, खैमा था, इस खैमा का एक आंगन था, बाहरी हिस्सा। और उस बाहरी हिस्से में, आंगन में, परमेश्वर ने सबसे पहले एक ब्रॉन्ज ऑल्टर थी, तांबे की एक जगवेदी है। और ये वो जगवेदी है जिसके ऊपर जानवर को चढ़ाया जाता है, उसका ब्लड निकाल के स्प्रिंकल किया जाता है और उस जानवर को उस जगवेदी पे चढ़ाया जाता है और उस जानवर को पूरी तरह आग लगा दी जाती है, पूरी तरह, और वो जानवर जल जाता है और उसका पूरा वजूद एशेस में, राख में बदल जाता है। इस कुर्बानी के बाद प्रधान याजक क्या करता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा कुंड है जिसे ब्रेजन लेवर कहा गया, हौद, एक बहुत बड़ा पानी का भरा हौद है जिसमें याजक जाके मिकवा करता है। मिकवा वो शब्द है जहाँ से बपतिस्मा निकला है। याजक मिकवा करता, अपने आप को धोता है, शुद्ध करता है। तो क्या है, सबसे पहले जगवेदी है जिसके ऊपर सब कुछ जलाया जाएगा, बर्न्ट ऑफरिंग। यहाँ पे पीस ऑफरिंग नहीं होगी, यहाँ पे मेल मिलाप की ऑफरिंग नहीं होगी, यहाँ पे होगी सिर्फ बर्न्ट ऑफरिंग। तो सबसे पहले सब कुछ जलाया जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिर के भूमि के गर्भ में नहीं समाता और अपनी हस्ती नहीं खोता, तब तक जो उसके अंदर जेनेटिक कोड है, जो जीवन है गेहूं के दाने में, मैंने आपको गेहूं के दाने पे शिक्षा दी थी, उसके डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, उसके अंदर एक जेनेटिक कोड है, उसका डीएनए और आरएनए है। जब तक वो बस्ट नहीं होगा, उसका जेनेटिक कोड पृथ्वी में मिलेगा नहीं। जब उसका जीन्स, उसका डीएनए, उसके स्टेम सेल्स वो बस्ट होके भूमि में मिलते हैं, फिर भूमि में प्रजनन की क्रिया के द्वारा वो फ्रूटफुल होता है, मल्टीप्लाई होता है और एक पौधा बन के निकलता है। ये बर्न्ट ऑफरिंग चाहिए। आज वो सुसमाचार दिया जा रहा है, ऐसी गॉस्पेल प्रीच की जा रही है जिसमें जगवेदी मिटा दी है, उन्होंने हटा दी है। ये बर्न्ट ऑफरिंग की ऑल्टर नहीं है। ये ब्रेजन क्यों है, ये ब्रास की क्यों है? ब्रास का मतलब होता है जजमेंट। गॉड जजेस सिन, गॉड पनिशेस एवरी इनिक्विटी एंड द जजमेंट फॉल्स। किसके ऊपर गिरती जजमेंट? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। वो हमारे लिए बर्न्ट ऑफरिंग बना। हालेलुया। उसने कहा, मुझे एक आग का बपतिस्मा लेना है, जिसमें उसे बर्न कर दिया गया आपके और मेरे लिए। फिर दूसरी जगह है बपतिस्मा। पहले आपका क्रूस पे चढ़ना ज़रूरी है, फिर बपतिस्मा है।
बिना क्रूसित हुए व्यक्ति को बपतिस्मा देने से कोई लाभ नहीं। The one who has died and is resurrected, he goes to the brazen laver for the baptism, water baptism, to identify with the death, burial and resurrection of the Lord Jesus Christ. उसके बाद आप ये दो क्रियाएं होने के बाद आप पवित्र स्थान में जाते हैं। पवित्र स्थान में क्या है? पवित्र स्थान में एक मनोरा है जहाँ पे 7 दीपक जलते हैं, 7 रोशनियाँ हैं, जिन्हें वचन बताता है 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। यहोवा परमेश्वर के 7 रूह यशाया नबी की पुस्तक 11 अध्याय के 2 वचन में वो यीशु मसीह के ऊपर वास करते हैं। 7 रूहें, 7 आत्में। और प्रकाशित वाक्य में वो 7 एंजल्स हैं। हालेलुया। फिर वहाँ पे क्या है? फिर वहाँ पे है टेबल ऑफ श्यू ब्रेड। वो रोटी बनी है, हजूरी की रोटी, जो स्वर्ग से गिरते हुए मन्ने के द्वारा बनी है। जीवन देने वाली रोटी। यीशु मसीह कहते हैं जीवन देने वाली रोटी मैं हूँ। प्रतिदिन मन्ना चाहिए आपको स्वर्ग से, रोज। कल का मन्ना आज के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा यदि मन्ने को अगले दिन के लिए इकट्ठा करोगे तो वो जल जाए, वो सड़ जाएगा। प्रतिदिन आपको स्वर्ग से उतरता मन्ना चाहिए, परमेश्वर के वचन का रेवलेशन। मनुष्य रोटी से नहीं, वरन परमेश्वर के मुख में से शब्द निकलते हैं प्रतिदिन, उनके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है। यदि आप परमेश्वर के मुख में से प्रतिदिन निकलने वाले शब्द नहीं ले रहे तो आप असल में मर चुके हैं, जीवन नहीं है आप में। हालेलुया। प्रतिदिन का मन्ना प्रतिदिन लेना है, इकट्ठा करके नहीं रख सकते। और तीसरी चीज वहां पे क्या है? तीसरी चीज है द ऑल्टर ऑफ गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस। एक बहुत ऊंची ऐसे वेदी है सोने की, जिसके ऊपर महायाजक धूप जलाता है, अर्थात प्रार्थनाएं परमेश्वर के आगे अर्पण की जाती है। ये धूप जो है असेंड करके ऊपर जाती है। ये आपकी और मेरी प्रार्थनाओं का प्रतीक है। हमारी प्रार्थनाएं केवल यीशु मसीह के नाम में, केवल यीशु मसीह की मेरिट के कारण, बिकॉज ऑफ हु जीसस इज, नॉट बिकॉज ऑफ हु वी आर, नॉट बिकॉज ऑफ हाउ skillfully we can pray, not because of how articulate we are in a prayer, how theologically sound we are, how beautifully we can pray. No, not because of that. Only because of who Jesus is. These prayers ascend to the throne of the Father. ये पिता के सिंहासन की ओर उठती हैं प्रार्थनाएं। हालेलुया। और फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद पर्दा है, लगभग 5 to 6 इंचेस थिक पर्दा है, जानवर की बेशकीमती खालों का बना है। मैंने पर्दे के ऊपर आपको मैसेज दिया है। ये पर्दा है, यीशु मसीह की बॉडी था ये देह। हालेलुया। इस पर्दे के पीछे सेनाओं का यहोवा, राजाधिराजा, महाप्रतापी पवित्र परमेश्वर अहद के संदूक के ऊपर, आर्क ऑफ द कवनेंट के ऊपर, जो कैपरोथ है, जो मर्सी सीट है, जिसके ऊपर लहू उंडेला गया है, उस लहू के ऊपर यहोवा का जलाल साया करता है। यहोवा की हजूरी वास करती है, और उस पवित्र यहोवा की हजूरी को मनुष्य देख के जीवित नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। इसलिए यहोवा की हजूरी पर्दे में ढकी हुई है। साधारण व्यक्ति नहीं उसे अप्रोच कर सकता, केवल महायाजक जा सकता है। उसके सीने पे 12 स्टोन्स हैं। आपको मालूम ये बेशकीमती जेम्स हैं। ये स्टोन्स, बेशकीमती जेम्स क्या करते हैं? ये लाइट को रेडिएट करते हैं। लोग जेम्स पहनते हैं ना, क्योंकि वो मानते हैं कि इनसे एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से ये स्टोन्स पहनते हैं। तो महायाजक इस पर्दे के पार जाता है। इस पर्दे में बहुत खूबसूरत बातें हैं। इस पर्दे में 2 खैरबीम बने हुए हैं, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की है, हाथी के दांत की नक्काशी है, और करूब, खैरब 2 बने हैं बाहर पर्दे के अंदर, और इसे बादाम की एम्ब्रॉयडरी की गई है, एलमंड की।
और पोमीग्रेनेट अनारों की एम्ब्रॉयडरी की गई है इसके अंदर। ये बड़ी डीप बातें हैं परमेश्वर के वचन के लिहाज से। इस पर्दे के पीछे अति पवित्र परमेश्वर विराजमान है। तो महायाजक एक अपने हाथ में सोने के पात्र में ब्लड लेता है, दूसरे हाथ में एक सोने का वायल होता है, उसे पकड़ता है, जिसके अंदर धूप रही होती है। उस धूप का जो गुबार चढ़ता है ऊपर, धुआं, वो यहोवा के जलाल का प्रतीक है। उस जलाल के अंदर ये महायाजक ट्रांसपोर्ट किया जाता है परली तरफ, क्योंकि कर्टन में दरवाज़ा नहीं है। देयर इज़ नो डोर दैट हाई प्रीस्ट कैन वॉक थ्रू। सो हाउ द हाई प्रीस्ट विल गो इनटू द होली ऑफ होलीज? महायाजक अति पवित्र स्थान में कैसे जाएगा? परमेश्वर का जलाल का धुआं महायाजक को स्पिरिचुअली ट्रांसपोर्ट कर देता था। हालेलुया। और फिर महायाजक, जो धुआं उठता है वो धुएं का एक बादल बन जाता है। महायाजक को अहद का संदूक दिखाई नहीं देता, क्योंकि अहद के संदूक पे अति पवित्र परमेश्वर विराजमान है। तो वो ऐसे टटोल के वहाँ खड़ा होकर आराधना करता है यहोवा की। वचन में लिखा है, नो मैन कैन सी मी एंड येट लिव। मुझे देख के कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। महायाजक 7 बार वहाँ पे लहू छिड़कता है और खून को उंडेलता है मर्सी सीट के ऊपर। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए खून अलग से अर्पण करता है। आपको मालूम, हमारा महायाजक यीशु मसीह, उसे अपने पापों के लिए बैलों का खून लेके जाना नहीं पड़ा, क्योंकि वो पाप रहित मेमना है। हालेलुया। वो पाप रहित डीएनए से पैदा हुआ और उसने कभी पाप नहीं किया, इसलिए वो हमारा महायाजक है। और सदैव यहोवा परमेश्वर के सन्मुख याजक की पदवी पे मध्यस्थ की प्रार्थना करता है, मलकीसिदक के ऑर्डर पे। हालेलुया। तो ये हैकल अद्भुत है, अद्भुत। हालेलुया। मैं इसके ऊपर आपको कुछ और शिक्षा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। लेटर आई विल गिव यू स्क्रिप्चर्स एंड वी विल स्टडी डीपर ऑन दी टैबरनेकल ऑफ मोसेस। हालेलुया। तो फिर से सुनिए, बर्न्ट, जला देने वाली कुर्बानी है सबसे पहले, ब्रेजन ऑल्टर, सब कुछ जलता है। फिर बपतिस्मा है, फिर उसके बाद अभिषेक है। 7 रोशनियाँ आपके अंदर समाती हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। फिर आप रोटी खाते हो, मन्ना, ताज़ा मन्ना जो स्वर्ग से उतरता है। फिर आप प्रार्थनाएं अर्पण करते हो गोल्डन ऑल्टर पे, गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस पे। फिर परमेश्वर आपको पर्दे के पार लेके जाता है और सृष्टि के रचिता यहोवा के सन्मुख खड़े होके, वचन में लिखा, आओ हम बड़े दिलेरी से हियाब से यहोवा के करुणा और दया के सिंहासन की ओर चलें। वहाँ हम पहुँचते हैं मात्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं आपको स्क्रिप्चर दूंगा और इवनिंग में, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, वी विल डिग डीपर इनटू दिस रेवलेशन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की।